अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को स्टडी करेंगे। आज जो हम सबसे पहले है ना स्टडी करेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, इसमें सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं। अच्छा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पहले लेक्चर में कि है ना सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अच्छा, अगर अब हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, लेट्स सपोज ए एंड बी, तो उनका जो सम आएगा, अब ये क्या हम पढ़ रहे हैं, एडिशन, इनका जो सम होगा वो भी कोई रियल नंबर ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 + 4 किया, 2 + 4 6। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं तो उनका जो सम होगा, नहीं उस सम नहीं, उनकी अगर प्लेसमेंट भी चेंज कर दें, हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, अगर उनकी प्लेसमेंट चेंज कर दें तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ए में बी प्लस करें या बी में ए प्लस करें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अब एक एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारी 3 + 7 = 7 + 3। तो आंसर क्या आएगा हमारा 10। दोनों का आंसर क्या है 10। तो हमारे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब हम सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास थर्ड क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास ये रियल नंबर्स हैं a + b, ये अंडर ब्रैकेट है और ये हमारे पास c ब्रैकेट से बाहर है। ठीक है। अब क्या है, एक तरफ हमारे पास a + b है प्लस c। ठीक है, लेकिन हमारे पास ब्रैकेट की प्लेसमेंट कहाँ पे है, a + b पे। अब हमारे पास इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट की प्लेसमेंट हमारी चेंज हो गई, b + c। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्रैकेट शिफ्ट हो गया। यहाँ पे पहले हमारा किस पे था, a + b पे था, अब a + b से हट के b + c पे आ गया। तो अब हमारा, लेकिन इसका आंसर हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है 4 + 5 + 6 = 4 + 5 + 6। अब देखें हमारे पास a क्या था, यहाँ पे 4 था। ठीक है, यहाँ पे भी 4 है। b क्या है, 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और c क्या है, 6 है, यहाँ पे भी 6। अब बस क्या है, ब्रैकेट की प्लेसमेंट चेंज होगी। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ये जो है हमारी, इसका भी आंसर हमारा, हाँ आंसर पे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 15 = 15 आ रहा है। तो ये क्या हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है फोर्थ, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, वो कोई ऐसा है ना रियल नंबर है होगा जो हम किसी में भी ऐड करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। जैसे कि हमारे पास a है। ठीक है, a में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि इस पे फ़र्क ना पड़े, तो वो हमारे पास क्या है, 0। इसका क्या है,
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, ये MCQs में भी पूछ लिया जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो ये एग्ज़ाम MCQs में आता है। अब है ना, हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे 3 + 0 = 0 + 3। अब देखें, अब हम इसकी प्लेसमेंट भी चेंज कर रहे हैं, 0 में A प्लस करें या A में 0 प्लस करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, A की वैल्यू एज इट इज़ हमारे पास वापस आ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि हमारे पास अगर एक रियल नंबर है A, तो हम उसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि उसका आंसर हमारे पास 0 आए, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स, तो इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स, अगर हम जो भी नंबर है उसका इन्वर्स हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, उसका 0। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम इसकी, 6 + -6, ये कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका आंसर, अब ज़रूरी नहीं है, क्या पता आपके पास ये वाला नंबर माइनस में हो, तो हम इसका इन्वर्स क्या ऐड करेंगे, प्लस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हम माइनस ही ऐड करें, प्लस भी हो सकता है। अब हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अभी हम कर रहे थे एडिशन, अब है ना हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। इसमें भी सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं, अब उसमें एडिटिव में क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल, एडिशन सम ऑफ टू रियल नंबर। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर अगेन अ रियल नंबर, ठीक है। दो रियल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा एक रियल नंबर होगा। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, 5 × 7 क्या आता है हमारे पास, तो ये भी एक रियल नंबर है। हर नंबर रियल नंबर होता है, तो ये भी हमारे पास एक रियल नंबर है। अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, अगेन उसी तरह से हमारे पास दो नंबर्स हैं, A × B। दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं, उसमें अगर हम A में B मल्टीप्लाई करें या B से A को मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसकी एक हम एग्जांपल कर लेते हैं, 3 × 4 या 4 × 3, यानी हमारा B क्या है, 4 है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसका दोनों का आंसर क्या आएगा, 12। तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, A, B एंड C। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या था कि अगर हम ब्रैकेट की प्लेसमेंट चेंज कर दें, अभी हमारे पास ब्रैकेट कहाँ पे है, A और B पे है। अगर ये हट के यहाँ पे B और C पे आ जाए तो हमारे पास
आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इसकी एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है 4 into 5 4 into 5 तो इसका अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमारे पास दोनों का क्या आएगा 120। ठीक है, यानी हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने एडिटिव आइडेंटिटी में कौन सा था कि एक ऐसा कोई है ना नंबर उसमें ऐड किया था कि हमारा जो रियल नंबर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कौन सा ऐसा नंबर होगा कि हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें, एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क ना आए। ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर होगा? हाँ, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास 1 ऐसा नंबर है कि हमारे पास उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, हम a में 1 मल्टीप्लाई करें या 1 में a मल्टीप्लाई करें हमारे पास। अब इसकी एग्जाम्पल भी हम कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, हमारे पास अगर 3 है नंबर, ठीक है, a हमारे पास 3 है, उसमें हमने 1 मल्टीप्लाई किया और तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3 ही आ रहा है। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ऐसा अगर हमारे पास एक रियल नंबर है a, अब इसमें हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास आंसर इसका क्या है 1 है। तो हमारे पास क्या होगा, उसका इन्वर्स, उसी के इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब हम अगर a में हम इन्वर्स को कराएं या इन्वर्स में a को कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। अब इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ओके, या अगर हम इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 1, या अगर हम इसी को 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें तब भी हमारे पास क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। अच्छा, अब ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहले हमने एडिशन के साथ पढ़ी और फिर उसके बाद थी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये वाली प्रॉपर्टीज़ काफ़ी आसान है। अब इसके बाद हम अपना टॉपिक इंशाल्लाह अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज़ का ही।